राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है एरीज मेष राशि वालों के लिए। जानेंगे एरीज मेष राशि वालों का मार्च 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, जानेंगे तीनों एस्पेक्ट से। करियर आपका कैसा जाएगा, फाइनेंसिस कैसे जाएंगे आपके, और आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, एंड हेल्थ आपका कैसे रहने वाला है। गाइडेंस भी निकालेंगे और एक नया इस रीडिंग में एक नया ऐड करेंगे कि आप अपनी खुद की सेल्फ केयर के लिए इस महीने आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एरीज मेष राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कैसे भी अपने आप को मेष राशि का, एरीज का मानते हैं, तो आज की ये रीडिंग आप के लिए होने वाली है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, ध्यान दीजिएगा। जनरल रीडिंग है, हो सकता है और हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो आपके साथ, और जो पार्ट रेजोनेट करता है आप उसी को रखिएगा, और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है आप उसको जाने दीजिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि जो टैरो रीडिंग्स होती हैं ये सिर्फ आपके प्रेडिक्शंस के लिए, गाइडेंस के लिए की जाती है। ऐसा कोई पत्थर पे लिखा नहीं होता है कि हाँ होना ही होना है। आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो टैरो रीडिंग्स होती हैं, या आप अपनी कुंडली भी किसी को कुंडली दिखवाते हैं, ठीक है, या अपना हाथ भी दिखवाते हैं, तो ये सारी जो भी आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस मिलती हैं ये कोई फिक्स्ड नहीं होती हैं। वो एक गाइडेंस की तरह उसको हमेशा से लीजिए, और उसमें आप गाइडेंस लेकर के अपनी जो लाइफ में चेंजेस ला करके फ्यूचर प्रेडिक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। आप समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है। मार्च 2024 में आप जब भी चाहें इस रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको किसी भी एस्पेक्ट्स में यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, ज़्यादातर रीडिंग्स मेरी रेजोनेट कर ही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स एरीज राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका मार्च 2024 करियर के हिसाब से कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मार्च 2024 करियर के हिसाब से कैसा जाने वाला है। एरीज राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका मार्च 2024 करियर के हिसाब से कैसा जाने वाला है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स। यहाँ मैं कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालना चाहूँगी। यूनिवर्स मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मुझे लग ही रहा था। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, मुझे लग ही रहा था। ओके, यस। एरीज राशि वाले आपने है ना फरवरी के अब इस मंथ में, अब ये रीडिंग आप कभी भी देख रहे हैं चाहे आप अभी, हाँ
तो आपने है ना पहले फरवरी या जनवरी फरवरी में आपने कोई मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। साफ साफ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने है ना किसी बिजनेस में कोई पैसा लगाया, पानी की तरह पैसा लगाया, मेहनत भी लगाई, अपने एफर्ट्स लगाए और लोगों से बातचीत करी, खूब सारे लोगों से बातचीत करी, अपने करियर के बारे में पैसा लगाया। लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जिस हिसाब से आपने या तो मेहनत करी, या तो आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करी, ठीक है, या कोई जॉब इंटरव्यू की तैयारी करी, उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। या यहाँ पे आया मैं देख पा रही हूँ आप सेटिस्फाइड नहीं है सॉरी, यहाँ पर आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं दे पा रहे। या तो आप जॉब करते हैं तो आप उसमें मुझे सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। बहुत सारे एरियाज़ की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ग्रैब कर पा रही हूँ मैं। आप लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप अपने आप को ना और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जॉब जो भी कर रहे हैं उसमें फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उसमें आपको नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ रही है, आप नेगेटिव हो रहे हैं अपनी जॉब को लेकर के, अपने काम को लेकर के। अब आपने अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी की है तो उसको लेकर के आप नेगेटिव हो रहे हैं। फुली कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं लग पा रहा है। या ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना ज़बरदस्ती जॉब कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, माँ बाप को दिखाने के लिए, ज़बरदस्ती वो पढ़ाई कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते और उसके अंदर फंसे पड़े हो, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस तो हो रहा है, साथ में हेल्थ का लॉस हो रहा है, मेंटल डिस्टर्बेंस भी आ रहे हैं। आपने पूरा अपना जी जान इसके अंदर लगाया, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, पूरी जी जान लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं मार्च के पहले हफ्ते में अपने आप को बंधा हुआ फील करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है इसी चीज़ के अंदर, जो पुराना चीज़ रहा है इसी चीज़ के अंदर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। आपने सारे एफर्ट्स लगा लिए, ठीक है, पूरा अपना पैसा तक लगा लिया, अपना टाइम पूरा लगा लिया, आपने अच्छे से उस काम को सींचा, एक माँ की तरह उस काम को सींचा, या मैं कह सकती हूँ बिज़नेस कर रहे हो तो एक अच्छे पेरेंट की तरह उस बिज़नेस में नींव डाली, बीज बोया, उसको सींचा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, आप हो रहे हैं नेगेटिव। मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ आप नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। आपको पेशेंस की ज़रूरत है एरीज़, क्योंकि आगे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर आपका ना पेशेंस खो रहा है पहले हफ्ते में, मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपका पेशेंस खो रहा है कि यहाँ पर मैं जो ये काम कर रहा हूँ इसमें आगे चल के है भी या नहीं, मैंने माँ बाप की बात मान के सही किया नहीं किया, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ भी काम करने में, वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। पेशेंस आप कहीं ना कहीं खो रहे हैं और जिसके कारण आप हो रहे हैं नेगेटिव। और इस नेगेटिव के और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ना बहुत रिस्ट्रिक्ट वे में रखा हुआ है। अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपनी थोड़ी सी लिमिटेशन से बाहर आओ। आप ना थोड़े से फैसले लेने से डर रहे हो। आप जैसे कोई समझो फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई स्टूडेंट हो और आप कहीं पढ़ते हो, लेकिन आपको ना वहाँ से पूरी नॉलेज ले तो रहे हो, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही और आप चाह रहे हो कि एक ऑनलाइन कोर्स भी साथ में ले लेता हूँ या खरीद लेता हूँ। तो उस तरफ जाने के लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो, या माँ बाप से खुल के नहीं बोल पा रहे हो कि मैं अभी जो है मुझे कि ये कोर्स भी चाहिए साथ के साथ ये। इस तरीके से आपने ना अपने आप को रोका और नेगेटिव हो रहे हो कि यार इसके अंदर मैं कर भी रहा हूँ सही या नहीं कर रहा हूँ। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिजनेस में ऑलरेडी इतना सारा पैसा और मेहनत लगा ली है, लेकिन अब आप आगे और पैसा लगाने के लिए डर रहे हो कि अभी तक तो इतना वो खासा रिजल्ट नहीं आया कि आगे मैं और पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो नेगेटिव आप कहीं ना कहीं हो रहे हो, डर रहे हो आगे और बढ़ने के लिए, डर रहे हो और आगे इसमें मेहनत करने के लिए, अपना टाइम एफर्ट्स अपना पैसा लगाने के लिए डर रहे हो। जॉब चेंज करने के लिए भी आप कहीं ना कहीं डर रहे हो। तो आई थिंक आपको ना खुल के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। और मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि जो लोग जॉब करते हैं ना, वो लोग ना अपने ऑफिस के अंदर ना कोई नए नए प्रोजेक्ट्स में आने से डर रहे हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये, या फिर उसमें आप क्या हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो कि यार ये वाली जॉब ना मेरे को सूट नहीं कर रही, यार ये जॉब में ना मेरे को ना मेरी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही, तरक्की नहीं दिखाई दे रही। तो सॉरी एक कॉल आ गया था।
हाँ, तो मैं कहा थी आप ना अपने आप को ना कंफर्ट जोन से बाहर लाने में कहीं ना कहीं डर रहे हो। देखो, अगर जो आप जो काम कर रहे हो वाकई में अगर नेगेटिव होता ना, तो मैं आपको यहाँ ही करने के से रोक देती, क्योंकि लेकिन आगे जो कार्ड्स आ रहे हैं ना वो बहुत ही बेहद ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मैं आपको कैसे रोक दूँ। आप जो अपने अंदर ना नेगेटिव थॉट को लेकर चल रहे हो ना, अपने काम को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने किए हुए फैसले को लेकर के, या उसमें और आगे स्टेप उठाने से जो डर रहे हो ना, इस चीज़ से आप बाहर आओ। ठीक है, इस चीज़ से बाहर आओ, माइक लगा लेती हूँ। ठीक है, इस चीज़ से आप बाहर आओ और आप ना कंफर्ट जोन से बाहर अपने आप को, आपने तो बहुत रोक रखा है, बहुत रोक, ये देखिए बहुत रिस्ट्रिक्शन में डाला हुआ है अपने आप को ना एक ऐसा लग रहा है कि जेल के अंदर रखा हुआ है अपने आप को ना। एक विक्टिम समझ के आप चल रहे हैं कि मैं आगे करूं या नहीं करूं, अपने आप करो। रिस्क लेने से डर रहे हो आप, बेसिकली आप रिस्क लेने से डर रहे हो। आप घर वालों को कहने से डर रहे हो कि मुझे दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, या मुझे दूसरे तरीके से पढ़ाई करनी, मुझे दूसरी बुक्स खरीदनी है, या आप अपने जॉब में ना एक नए प्रोजेक्ट में जाने से डर रहे हो कि मैं नहीं कर पाया, मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। डरो नहीं, कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज ना एक एम्प्रेस की भी आई है। आप ऐसे इंसान हो जिसकी ना सभी के साथ बनती है। आप बहुत दिमाग वाले इंसान हो, एक नर्चर नेचर के इंसान हो, आप केयरिंग इंसान हो। आप ना अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को या अपनी पढ़ाई को भी ना बहुत केयरिंग के साथ रख रहे हो। रिस्क लो उसके अंदर, ठीक है। और साथ ही में पैसा लगाने की अगर नौबत आ रही है बिजनेस में, तो यस, आप मैं नहीं कहूँगी कि बेधड़क पानी बिल्कुल बहा दो, नहीं, सोच समझ के आप उसमें पैसा भी लगाओ। आप अभी जो आगे रिस्क लेने से डर रहे हो कि मैं कहीं टाइम वेस्ट ना कर जाऊं, कहीं मैं अपने घर वालों को बोल दूंगा कि मुझे वहाँ से भी कोर्स खरीदना है या वहाँ से भी बुक्स खरीदनी है और मेरे नंबर नहीं आए, तो मेरे घर वाले कहेंगे बस तूने पैसा बर्बाद करवा दिया। तो ये सारी चीज़ों से आप डर रहे हो, तो रिस्क लो, आप बढ़ो आगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है आगे अच्छी प्रोग्रेस, ग्रोथ मुझे यहाँ दिखाई दे रही। तो यहाँ पर अपने आप को रोको नहीं रिस्क लेने से, ठीक है। ये जो ठीक है, आई नो वेरी वेल, ये भी समझ में आ रहा है कि आपने जो रास्ता चुना है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन नो गेन नो पेन, अगर नो पेन नो गेन, अगर आप पेन नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, आगे कैसे बढ़ोगे। तो रिस्क लेना बेहद ज़रूरी है। जो काम में आपको लगता है ना, ट्रस्ट में एक चीज़ समझना, इस चीज़ को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ में हमको लगता है ना कि हम ये नहीं कर पाएंगे, और वही चीज़ यूनिवर्स हमें सामने से भेजते हैं, करो भैया, लो बेटा करो, अब इसको अब तुम्हें करना ही पड़ेगा, और उसी चीज़ में बहुत अच्छे निकल जाते हो, ट्रस्ट में। तो इसको करो, रिस्क लो, आगे जो यहाँ का रिस्क लिया हो जो है ना, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, ट्रस्ट में पॉजिटिविटी के साथ आगे के कदम लेना, नहीं तो आगे मामला गड़बड़ जाएगा। जहाँ आपने पॉजिटिविटी और विश्वास, अपने ऊपर विश्वास क्यों डगमगा रहे हो आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो कैसा चलेगा आगे, दुनिया आप पे विश्वास कैसे करेगी, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा। अपने पे यकीन करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ सेकंड हफ्ते में, थर्ड हफ्ते में, ये देखो सेकंड हफ्ते में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आ रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे आप। जितना आप मेहनत करोगे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट, आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। जॉब में हो, अगर आप नए प्रोजेक्ट लेते हो, उसमें जी जान लगा करके करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, एनालाइज के साथ करो, पूरी नॉलेज ले करके करो, पूरा 100% उसमें झोंक दो, तो आगे चल करके मुझे दिख रहा है। आप यहाँ पे क्यों रीडिंग देखने के लिए आए हैं, आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और आगे चल करके मुझे मिलेगा। यस, अगर आप अपने ऊपर यकीन करके पॉजिटिविटी के साथ सही टाइम पे सही कदम लेते हो, देखो दिमाग तो आपके पास है पूरा, सही टाइम पे सही बीज बोते हो, ये सही टाइम बीज बोने का है। एम्प्रेस का कार्ड क्या बताता है आपको, अपने यहाँ पे यही दिस इज द राइट टाइम, अपना बीज बो दो सही टाइम, तो आगे चल करके रिजल्ट अच्छा दिखाई दे रहा है आपका ना। मैं ये नहीं कह रही कि अभी आप रिजल्ट दिए तो आपको लाखों का फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखना कि आप जो अभी यहाँ एफर्ट लगाओगे ना, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही आएगा। आप सीखोगे कि अच्छा ऐसे करूँगा आगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ सेकेंड हफ्ते में, थर्ड हफ्ते में, यहाँ पर आपको आपके किए गए लेबर का फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, नए नए सुनहरे अवसर भी मिल रहे, ग्रोथ मिल रही है, प्रोस्पेरिटी, आपका पैसा, फाइनेंसिस भी आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ लोगों का अगर सवाल है कि क्या मैं लोन के लिए अप्लाई करूँ, तो यस, यहाँ पर लोन यहाँ पर अप्रूव होता हुआ मुझे दूसरे तीसरे हफ्ते में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी यस डेफिनेटली दिख रही है। आप पढ़ाई करेंगे, यस, उसका फ़ायदा
आपको मिलेगा। जॉब में नए प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, यस मिलेगा। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कई लोग तो जॉब चेंज करने से भी डर रहे हैं। यस डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आगे चल करके मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल देखिए ना, पेंटिकल्स के 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ना जो आपके फैसले लिए ना, आपकी फैमिली भी आपके साथ रहने वाली है, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करने वाली है। वेल्थ बढ़ता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली का साथ आपका जो है लॉन्ग टर्म सक्सेस यहाँ पर मुझे दिखा, फैमिली कंट्रीब्यूशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा। हो सकता है आपके घर में कोई डॉग्स वगैरह हो सकता है आप दोनों मियाँ बीवी कोई पार्टनर आपस में कोई काम भी करते हो, तो पहले फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आप जो ग्रोथ करते जाएंगे ना उसमें फैमिली आपका सपोर्ट करती हुई भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए आया है कि यहाँ थोड़ा आप अपनी जो मैं आपको बताऊँ एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप ना जो स्टेप लें आगे चल करके, इसके बाद वो स्टेप में ना आगे जल्दबाजी ना करें, ये ध्यान रख लेना। देखो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है कि भाई आप ना जो भी आपको प्रोग्रेस तो मिलेगी, एकदम से प्रोग्रेस मिलेगी, आप पॉजिटिव भी होंगे, अच्छा भी होगा आगे चल करके। फिर ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझ के ही फैसला लीजिएगा। इमोशंस में आकर के, प्रैक्टिकल दिमाग से चलना, ज़्यादा इमोशंस में आकर के फैसले मत लेना। ठीक है, क्योंकि फाइनेंसिस का, करियर का, जॉब का मामला है, इसमें इमोशंस नहीं, इसमें दिमाग प्रैक्टिकल होकर के फैसला लेना होता है। तो जहां आपको ग्रोथ मिलती जाएगी, सब सही धीरे धीरे होता जाएगा, फैमिली भी सपोर्ट देती जाएगी, तो फिर जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सोच समझ के एनालाइज करके ही, और पुरानी गलतियों से सीखना ज़रूर, पुरानी गलतियों को इग्नोर मत करना। ठीक है, ये पूरा महीना आपके लिए ना आपको पुरानी गलतियों को इग्नोर नहीं करना, उनसे सीख के चलना है। पास्ट को लेकर के सिर पकड़ के नहीं बैठना है कि मैंने क्या कर दिया, क्यों लगाया, नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं बैठना है। पुरानी गलतियों से सीख के आपको आगे बढ़ना है। अब चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस करते हो, सभी के लिए ये है कि आपको पुरानी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है और पेशेंस ज़रूर रखना है। यहाँ आपके लिए आखिर में ज़रूर ये गाइडेंस आई है कि ये अभी भी आपका पेशेंस खो रहा है, पॉजिटिविटी खो रही है, नेगेटिविटी से बाहर आकर के पेशेंस के साथ आपको रिस्क लेना है, लीजिए, लेकिन उसके अंदर पूरा अपने आप को झोंकना होगा, दिमाग से चलना होगा, इमोशंस में आके नहीं, दिमाग के साथ चलना होगा, और डेफिनेटली वो पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको दिखाई दे रहे हैं। स्पीड पे कंट्रोल करना, जल्दबाजी मत, आगे के फिर फैसले जल्दबाजी में मत लेना, क्योंकि ये मार्च अच्छा होगा आपको, मार्च अच्छा, अप्रैल में फिर खराब हो गया, तो आगे का ना जल्दबाजी में फिर आगे के फैसले मत लेना जो आपने पहले भी ये गलतियां करी हैं। तो ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अपनी गलतियों से आपको सीखना है। ठीक है, अब आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हुई कि मैं रिस्क लूँ या नहीं लूँ, क्या मैं वहाँ से पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, नया कोर्स लूँ, घर वालों को बोलूँ, खुल के नहीं बोलूँ, आगे क्या है, तो यस डेफिनेटली आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ से मैं आपके लिए करियर के लिए ओवरऑल गाइडेंस एक बार मैं फिर निकाल लेती हूँ। ठीक है, ओवरऑल गाइडेंस यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए करियर को लेकर के ओवरऑल क्या गाइडेंस देना चाहेंगे अब। एरीज राशि वालों की करियर के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप। एक चीज़ का ध्यान रख लेना, रिस्क लेने के बाद ऐसा नहीं हो आपने रिस्क ले लिया, बिजनेस में पैसा लगा लिया और बैठ गए हाथ पे हाथ धर के कि भैया हमारा आगे अच्छा होगा। ध्यान दे लेना, सुन लो सारे, खास करके स्टूडेंट्स लोग सुन लो, आप नई बुक्स खरीद लो, नया कोर्स ले लो, नया कोचिंग इंस्टीट्यूट, नई आपने सब बोल के मेरे को ना नया टीचर भी चाहिए, नए मेरे को ट्यूशन लगानी है, ये ट्यूशन छोड़ के दूसरी ट्यूशन लगानी है, मुझे और सब्जेक्ट की भी ट्यूशन लगानी है, तो आपको लगा कि हाँ मैंने रिस्क तो ले लिया, अब मेरा आगे अच्छा होगा। नहीं, या एम्प्रेस का कार्ड क्या बताता है, रिस्क ले रहे हो ठीक है, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा अपने आप को, तभी जा करके। रिस्क लेके बैठ मत जाना कि अब तो अच्छा होगा ही होगा, फिर कहोगे जी हमारी तो हुई ही नहीं प्रेडिक्ट, आपने जो बताया था, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ना टैरो गाइडेंस देता है आप लोगों को, गाइडेंस के लिए आए हैं आप। अरे बाप रे, सारे ही कांड गिर गए। चलो लिख लेते हैं गाइडेंस। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यूनिवर्स इनके करियर के लिए, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। अरे यार क्या हो रहा है आज, इतना कार्ड क्यों इतना शफल करके गिर रहे हैं हाथ से।
यूनिवर्स मुझे क्या देना चाहेंगे आप गाइडेंस इनके करियर के लिए? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप इनके करियर के लिए? एरीज राशि वालों के करियर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? चलो फाइनली हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ गाइडेंस आपके लिए आई है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, गाइडेंस आपके लिए आई है कि भाई अपने जो आपके लोग हैं उनके ऊपर आंख बंद, अपने लोग मतलब आपका जो भी जॉब में जो जॉब आपके कलीग्स हैं, आंख बंद करके ना, आंख बंद करके यकीन मत करना, ऐसी मेच्योरिटी मत दिखाना, मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना, अपनी जल्दबाजी के ऊपर कंट्रोल करना। अगेन वही गाइडेंस आई है, अपनी जल्दबाजी के ऊपर कंट्रोल करना, मेच्योरिटी के साथ सारी चीज़ों को हैंडल करो समझदारी के साथ। और जो आप जो फैसले ले लेते हो ना, फैसले तो लेते हो, उसको बाद में उसको ना इग्नोर कर देते हो, अवॉइड करने लगते हो, अपने ही फैसलों को उसको अवॉइड नहीं करना, नेगेटिविटी की तरफ ना देख करके पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना। और साथ ही में जो आपके साथ जुड़े हैं, आप स्टूडेंट हो, आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं, आप जॉब करते हो, आपके कलीग्स हैं या आपके चाहे बिजनेस पार्टनर हैं, आंख बंद करके यकीन नहीं करना, क्योंकि हो सकता है धोखा मिल जाए। आंख बंद करके यकीन मत करना, समझ में आई? ठीक है, समझ रहे हो इस बात को कि भाई आपने कोई प्रोजेक्ट किया, लाइक जॉब में हो, कोई किसी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपने डिस्कस कर दिया किसी के साथ और उसने रिवील कर दिया आइडिया, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आप पढ़ाई करते हो और अपने दोस्त पे आपने इतना यकीन कर लिया कि अपने नोट्स उसको दे दिए, ठीक है, तो हर चीज़ नहीं बताई जाती, थोड़ा सा बच के आंख बंद करके यकीन मत करना, क्योंकि धोखा मिलने की वाइब यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना, नेगेटिविटी की तरफ ना देख करके पॉजिटिविटी की ओर देखना। और बहुत सारे जो आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे एरीज सोशल मीडिया पे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड करो, पेशेंस रखो अपना और जल्दबाजी में फैसला ना लो। ये आपके लिए बेहतरीन गाइडेंस यहाँ पर आई है, बेहतरीन गाइडेंस, मज़ा आ गया रीडिंग में। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है मार्च 2024 में। आपकी लव लाइफ एरीज, यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज राशि वालों की लव लाइफ 2024 कैसे रहने वाली है। एरीज राशि वालों की लव लाइफ 2024 कैसे रहने वाली है। एरीज मेष, इनकी लव लाइफ 2024 मार्च 2024 एरीज राशि वालों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज बताएं। सेक्सुअल फ्रीडम, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, कमिटमेंट एंड यिंग एंड यांग। वाओ, आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं उसके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनने वाली है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग। ठीक है, आप दोनों की अच्छी खासी बातचीत चलेगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम भी व्यतीत करेंगे, अपनी एक्चुअली क्या है ना कि इमोशनल फ्रीडम का कार्ड है। एक्चुअली आप दोनों ना अपनी इस महीने मार्च 2024 में आप अपनी ना फीलिंग्स बहुत अच्छे से अपने पार्टनर के साथ शेयर कर पाएंगे। आप किसी के साथ है कमिटेड हैं या मैरिड हैं, ठीक है, आप अपनी ना जिस व्यक्ति के बारे में अभी आप लव रीडिंग दे रहे हो उस व्यक्ति के साथ अपनी फीलिंग्स, वो भी आपके साथ अपनी फीलिंग्स अच्छे से शेयर करेगा, अपनी जो भी आपको लेकर के वो फील करता है। यस, डेफिनेटली यहाँ दिखाई दे रहा मुझे। इमोशनली आप एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे और अंडरस्टैंडिंग में भी कोई कमी नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग में भी कोई कमी नहीं है। यांग की एनर्जी यहाँ बताती है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इस मार्च के महीने में बेहतरीन तरीके से होने वाली है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी नहीं है। इमोशनली आप इस रिश्ते को और आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम देखना, हमारा ह्यूमन नेचर, हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं ना, हमारा जो पार्टनर होता है, आप चाहे मेल है फीमेल दोनों की बात करो, अगर आप अपनी पार्टनर की केयरिंग में काफ़ी लग जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ना आपको खुद की केयरिंग भी करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में होते हैं ना, हम देखते हैं कि वो पार्टनर अपना अच्छे से ध्यान रख रहा है। देखो, सेल्फिश मत हो जाना इस चीज़ के अंदर, अपना अच्छे से ध्यान रखना, दैट मीन्स वो फैमिली का भी ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर आप ना अपने आप को भी इस महीने रीपेरेंट करते
करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को ना मैं देख पा रही हूँ, आपने जो पुरानी गलतियां हैं ना, अपने आप को माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने कोई बात नहीं, मेरे से हो गया, मैं आगे और अच्छा करूँगा या करूँगी, ऐसा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सेल्फ लव की तरफ भी ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उसके साथ आपकी इमोशनली आपकी अटैचमेंट काफ़ी अच्छी चलने वाली है। सेल्फ लव आपका खूब अच्छा चलने वाला है। आप अपने आप से भी प्यार करने वाले हैं, ठीक है, अपने आप को रीपेरेंट करने वाले हैं, अपने आप को अपने लिए भी नर्चर होने वाले हैं, अपने आप के लिए काइंड होने वाले हैं, अपने आप को माफ़ करने वाले हैं कोई भी पुरानी गलती के लिए। साथ ही में जिस व्यक्ति के साथ आप डील करें, आप है ना पूरे तरीके से आप दोनों के अंदर बैलेंस अच्छे से बनने वाला है। शिव शक्ति की जोड़ी यहाँ पर, यिंग एंड यांग एनर्जी शिव शक्ति की जोड़ी दिखाई देती है कि आप दोनों अच्छे तरीके से अपने रिश्ते को बैलेंस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग की कोई कमी नहीं रहेगी, एक दूसरे को प्रॉपर टाइम भी देंगे और अपने काम की तरफ भी पूरा ध्यान देंगे। ये एनर्जी यहाँ पर ये कहती है। और जिन लोगों को अगर उम्मीद है कि मार्च के महीने में कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, तो यहाँ पर मुझे कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों के पार्टनर के अंदर ना मार्च के महीने में लड़ाई झगड़े तू मैं कम और अंडरस्टैंडिंग और प्यार ज़्यादा बढ़ता हो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो लोग चाह रहे थे अपने पार्टनर से कमिटमेंट, तो येस डेफिनेटली वो कमिटमेंट की उम्मीद इस मार्च के महीने में ज़रूर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपकी लव लाइफ देखी जाए मार्च के महीने में तो अच्छी ही रहने वाली है। मियाँ बीवी हो, मैरिड लाइफ में भी अच्छी ट्यूनिंग बनने वाली है, या लव रिलेशनशिप में तो उसमें भी मुझे अच्छी ट्यूनिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। बशर्ते आपको अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है अपनी लव लाइफ में, अपने आप को भी समझना है, रिलेशन को भी, अपने पार्टनर को भी समझना है, तभी आपको सामने से वही सेम मिलेगा जो आप अपने पार्टनर को केयरिंग और लव नेचर देंगे। और ठीक है, तो लव लाइफ आपकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी रहने वाली है मार्च के महीने में। ऐसा खासा कुछ कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि एरीज राशि वालों की हेल्थ मार्च 2024 कैसे रहने वाली है। एरीज राशि वालों की हेल्थ मार्च 2024 कैसे रहने वाली है। स्टार, नाइट ऑफ फायर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ अर्थ। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ फायर, ठीक है। थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा इस महीने। हो सकता है थोड़ा इरिटेशन वगैरह हो जाए करियर को लेकर के, ठीक है, तो थोड़ा आप गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पहले हफ्ते में हेल्थ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, इम्प्रूवमेंट दिखाई, अगर कोई पुराने हेल्थ इश्यूज़ है तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। येस डेफिनेटली हो सकता है आप कोई नई एक्टिविटीज़ शुरू कर ले मार्च के महीने में, जॉगिंग, रनिंग वगैरह को शुरू कर ले। और अगर नहीं करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको शुरू करना चाहिए मार्च के महीने में। आपके अंदर आपका ना, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होएगी ना, तो आपका और कॉन्फिडेंस आपकी पढ़ाई लिखाई में या आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी एनहेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है जैसे जैसे आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नहीं ध्यान देने की सोच रहे हैं तो मार्च के महीने में आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। अपना कोई रनिंग या फिर वॉकिंग एक्सरसाइज, जॉगिंग वगैरह आप शुरू कर सकते हैं। नहीं सोचे तो शुरू करने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी पर्सनालिटी एनहेंस होते हुए मार्च के महीने में डेफिनेटली यहाँ पर आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। और साथ ही में ये भी देख पा रही हूँ कि और आपका फोकस जो अभी तक हेल्थ में नहीं था, वहाँ आपका फोकस अब अपनी हेल्थ को लेकर के हो रहा है। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। हो सकता है कि आपको सर दर्द की थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, तो गुस्से पे और इरिटेशन से थोड़ा दूर रहिएगा। अदरवाइज आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है और आगे भी आप ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर नहीं है दिमाग में हेल्थ को लेकर के, तो एरीज अपनी हेल्थ का प्लीज़ पहले हफ्ते से ही ध्यान देना शुरू करिए मार्च के महीने में ही, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम निकालते हैं आपके लिए सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ केयर के लिए, ठीक है। आप इतना सब कुछ करेंगे, अपने करियर में झोंक देंगे, अपने रिश्ते को टाइम देंगे, लेकिन अपनी सेल्फ केयर के लिए भी आपको क्या करना चाहिए। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है। आपको अपनी सेल्फ केयर के लिए, जो आप अभी तक नहीं ध्यान देते हैं, सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिससे क्या होता है, दिमाग भी शांत रहता है। क्या ज़रूरी है आपको करने की ज़रूरत, सेल्फ केयर में आपको क्या करना चाहिए।
मेक अ मील, कभी कभी अपने लिए आपको, मुझे दिख रहा है कई लोगों को, आप में से कुछ हैं एरीज जिनको कुकिंग करना काफ़ी पसंद है, ठीक है, तो अपने लिए आप कभी कभी अपने लिए खाना बना लीजिएगा, फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा, फ्रूट्स खाने, हेल्दी खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अपने लिए खुद के लिए एक जब खुद से खाना तैयार करेंगे ना, मैं बताऊँ, खाना बनाना भी ना, कैन यू बिलीव, खाना बनाना भी एक मेडिटेशन का काम करता है। जब हम खाना बनाते हैं ना, वो तो एक दिमाग चलता है, कई सारे आइडियाज़ भी आ जाते हैं, एक अच्छा रहता है। तो आप अपने लिए क्या करें, कभी कभी हफ्ते में एक बार अपने लिए खुद के हाथ से खाना बना करके खाइए, फैमिली को खिलाइए, देखना आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। और साथ ही में आपको इस पूरे महीने अपना हेल्दी खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपने हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, इसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खाने को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा, और अपने हाथ से भी अपने लिए खाना बना के और फैमिली के लिए बनाकर उनको खिलाइए, देखना आपको अच्छा लगेगा। ये जो सारे झंझटों से थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी सेल्फ केयर के लिए है। ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं मार्च 2024 के महीने के लिए एरीज राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आती है। मार्च 2024 के लिए एरीज राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा से हम जानते हैं कि क्या गाइडेंस यहाँ पर आप देना चाहते हैं। Stay connected within. Connect within the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answer to all your troubling question. अगर आप ज़्यादा ट्रबल में आते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि हड़बड़ाना नहीं है, अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की ट्रबल हो, आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, बेसिकली मेडिटेशन शुरू कीजिए। मेडिटेशन अगर नहीं करते हैं तो उसको शुरू कीजिए, ठीक है। ट्रस्ट मी, आप मेडिटेशन शुरू करेंगे ना, 3 से 4 दिन में ही आपको ना अचानक से, कभी ट्रैवलिंग करते हुए, अचानक से टीवी देखते हुए, अचानक से कुकिंग करते हुए, और अचानक से आप कोई भजन सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, अचानक से आपको अपने करियर से रिलेटेड, जिसको भी लेके आप कंसर्न है, चाहे अपने रिश्ते को लेकर के, अपनी करियर को, या हेल्थ को लेकर के, उससे रिलेटेड आपको आइडियाज़ आने लगेंगे। ट्रस्ट में ऐसा करके देखना, ठीक है ना। और साथ ही में आया है कि अपनी इनर ब्यूटी को शाइन करें। इनर ब्यूटी, अंदरूनी अपना इनर ब्यूटी, अपना अंदर का टैलेंट को पहचाने, अपनी इनर ब्यूटी को पहचाने, अपने लिए लव लेकर आए, अपने लिए अपनी सोल से कनेक्ट होना सीखिए। यहाँ पर बेसिकली आपके लिए गाइडेंस आई है। मेडिटेशन जो लोग करते हैं वेल एंड गुड, उसको और एनहेंस कीजिए। जो लोग मेडिटेशन अभी तक नहीं लाए हैं अपने लाइफ में, आप मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। लाइक मैं कैसे मेडिटेशन करती हूँ, मैं अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जला के सामने बैठ के मोमबत्ती को देखती हूँ, चुप होके, शांत होके। आप ऐसा कर सकते हैं। आप वो एक्टिविटी देखिए अपनी लाइफ में, कैसी एक्टिविटी से आपका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता, शांत रहता है। कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, आर्ट बनाते हैं, उनका दिमाग उसमें बहुत रिलैक्स फील होता है। गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, जुम्बा ज्वाइन करते हैं। अच्छा, जिम जाके भी लोगों का में होता है, हाँ यस, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा चलता नहीं, शांत रहता है, ग्रीनरी के पास जाके बैठते हैं, ठीक है। जो लोग के घर के पास में बीच हैं, वो बीच पे जाकर के शांति से बैठते हैं, तो इनके लिए एक मेडिटेशन का काम करता है। आप ये चीज़ को लेकर आएँ, ग्रीनरी के साथ ज़्यादा कनेक्ट हों, इनर सोल के साथ अपनी कनेक्ट हों, तो आपको बहुत रहेगा। क्योंकि आपका अभी ना दिमाग है ना बहुत होश पोश भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उस चीज़ को शांत करने की ज़रूरत है। कुकिंग इन्वॉल्व कीजिए, कभी कभी कुकिंग कीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा। अपने हाथ से खाना खाना और अपने हाथ से फैमिली को खाना खिलाना, और अपनी हेल्दी डाइट के ऊपर फोकस रहेंगे। काफ़ी लंबी रीडिंग होगी आज की इस बार एरीज। आई होप आपको बहुत सारी गाइडेंस वगैरह मिली हो, कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों, और रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन खुला है, भर के क्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को, पॉजिटिव रीडिंग को, पॉजिटिव रहें, ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। मैनिफेस्ट कीजिए जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में लिखना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा, ये जो भी कमेंट्स में आपके लिए मोस्ट वेलकम स्वागत है।
ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।